आज के मोबाइल कंप्यूटर जैसे जमाने में वयस्क क्या समय से पहले कम एज के बच्चों की आंखों में भी चश्मे लगना आम बात हो गया है, जिसके चलते यह मोटे मोटे फ्रेम वाले चश्मे लगाना मजबूरी बन गया है। इस चश्मे को पोलियो हो गया है क्या? बिल्कुल गजब स्टाइल है। अगर ये चश्मा मुझे मिल जाए तो मैं अपने एक खास मित्र को गिफ्ट कर दूंगा उसके 60वें जन्मदिन पर। तब तक तो बुढ़ा हो जाएगा। वैसे हमारा आज का टॉपिक है आंखों की प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में होता यह है कि किन्हीं को दूर की वस्तु नहीं दिखती, किन्हीं को नजदीक की वस्तु नहीं दिखती, किन्हीं को तो दोनों ही नहीं दिखती है धुंधला धुंधला, क्लियर नहीं दिखती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि आंखों के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा या हमारे आंखों के लिए कौन सा लेंस वाला चश्मा सही रहेगा, जिससे कि एकदम क्लियर लाइव टेलीकास्ट हो सके। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो चलिए आज का टॉपिक डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दूर नजदीक दिखना ना दिखना होता क्यों है। तो होता ऐसा है कि आंखों की जो आई बॉल है वो बड़ा या छोटा हो जाती है और आंखों की जो समंजन क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मन में डाउट जरूर होगा कि ये समंजन क्षमता किस चिड़िया का नाम है भाई। तो समंजन क्षमता होता ये है कि हम लोग जो कुछ भी देखते हैं अपने इन्हीं नन्हे मुन्ने आंखों से, जैसे ऐसा लगता है इस अंकल ने आसमान में उड़ता डायनासोर देख लिया है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो भी वस्तु देखते हैं उसकी इमेज को समंजन क्षमता आंखों में रेटिना पर बिल्कुल सटीक जगह पर बनाती है। वही समंजन क्षमता कम हो जाने से या आईबॉल के बड़ा या छोटा हो जाने से आंखों में इमेज रेटिना के आगे या पीछे बन जाती है, जिससे आंखों के सामने धुंधला हो जाता है, कोहरा सा छा जाता है। वैसे इस आई बॉल को देखने पर कुछ डरावना सा लगता है। आपको क्या लगता है? कोई भी व्यक्ति मिनिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पष्ट देख सकता है, नहीं तो उससे ज्यादा नजदीक लाने पर कुछ ऐसा दिखेगा। कभी आपने ट्राई किया है? अगर नहीं किया तो जरूर कीजिए। सच्ची बोलता हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर दिखेगा। वैसे आंखों की इस प्रॉब्लम में 4 प्रकार के दोष होते हैं, दोष होते हैं। दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया, दृष्टि वैषम्य या अविंदुकता, एस्टिग्मैटिज्म। खैर ये सब बाद में समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं जिनको नजदीक की चीजें नहीं दिखती वो क्या करें। तो सिंपल, जाना होगा डॉक्टर के पास और कहना होगा, डॉक्टर साहब मुझे नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, बस दूर की चीजें ही देख पाता हूँ। तो डॉक्टर बोलेगा आपको हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष हो गया है, जिसके कारण इमेज रेटिना के पीछे बनता है और आपको उत्तल लेंस वाला चश्मा पहना देगा। उस चश्मे में लेंस नीचे की तरफ होगा। अब नजदीक की चीजें देखनी है तो नीचे से ही देखनी होगी ना। और अगर कहीं दूर की चीजें नहीं दिखती है तो जाना होगा डॉक्टर के पास और कहना होगा, डॉक्टर साहब मुझे दूर की चीजें नहीं दिखती है, बस नजदीक की चीजें देख पाता हूँ, पेपर पढ़ लेता हूँ। तो डॉक्टर बोलेगा आपको मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष हो गया है, जिसके कारण इमेज रेटिना के पहले ही बन जाता है और आपको अवतल लेंस वाला चश्मा पहना दिया जाएगा, जिस चश्मे में लेंस ऊपर की तरफ लगा हुआ होगा। अगर कोई भी दूर की वस्तु देखनी हो तो ऊपर से ही न देखेंगे। अब जिनको दूर की ना दिखे, नजदीक की ना दिखे, तो क्या करे? तो सिंपल, जाना होगा डॉक्टर के पास, कहना होगा, डॉक्टर साहब मन्ने ना दूर की दिखे ना नजदीक की दिखे, क्या करे? डॉक्टर बोलेगा अब आप बुढ़े हो गए हो, आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, मतलब द्विफोक्सी लेंस की जरूरत है। आपको प्रेसबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष हो गया है। आपकी वृद्ध अवस्था के कारण समंजन क्षमता एकदम कम हो गई है और बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस वाला चश्मा पहना देगा। उस चश्मे में नीचे की तरफ उत्तल लेंस, ऊपर की तरफ अवतल लेंस, दोनों लेंस चश्मे में मौजूद रहेंगे। इन दादी अम्माओं को कौन सा दोष हो गया है जरा कमेंट में तो बताना। ओ दादी अम्मा ये चश्मा कहाँ से खरीदा? आंखों में एक और तकल्लुफ होता है जिसमें आदमी का नजरिया ही चेंज हो जाता है। इसमें होता यह है कि जो चीज क्षैतिज है यानी लेटी हुई है वो स्पष्ट दिखती है, मगर जो चीज ऊर्ध्वाधर है यानी खड़ी है वो सीधी नहीं बल्कि तिरछी नजर आती है। तो इसके निवारण के लिए जाना होगा डॉक्टर के पास और अपनी बीमारी बतानी होगी।
तो डॉक्टर बोलेगा आपको स्टिग्मैटिज्म यानी दृष्टि वैषम्य या अवैधुकता हो गया है और बेलनाकार लेंस वाला चश्मा पहना देगा और तिरछी नजर सीधी कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? आपको इनमें से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें जरूर बताएं। एक बात बताऊं, किसी को बताना मत। नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाने से ना दिमाग की बत्तियां जलती है। और हाँ, सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा देना।